हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा क्लास में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं? तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्लास 10th लिखा हुआ है चैप्टर 1। क्लास 10th चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन बताएंगे और अगले वीडियो में 1.1 को पूरा खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। देखिए इंट्रोडक्शन में डिफिनेशन आपको बताया जाएगा। ये डिफिनेशन बताया जाएगा, उस पर आधारित सवाल बताया जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और देखिए वस्तुओं को इसे एक और इसे और डिफाइन किया जा सकता है। गिनती की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? गिनती की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी इधर इन्फिनाइट तक हो जाएगा। क्या? इन्फिनाइट तक हो जाएगा। देखिए ये चिन्ह है जो इन्फिनाइट का है। क्या? इन्फिनाइट का है। इसे बड़ा एन द्वारा सूचित किया जाता है। क्या? बड़ा एन द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अब यहाँ तक देख लिए तो हम आगे देखते हैं। देखिए देखिए प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या को जोड़ने पर परिणाम क्या होगा? प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या को घटाने पर परिणाम क्या होगा? तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। देखिए जैसे प्राकृत संख्या, देखिए 1 है, 1 भी है प्राकृत संख्या, 2 भी है प्राकृत संख्या। तो 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 मिलता है। 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12 मिलता है। ऐसे हम लोग प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं तो क्या? देखिए सब सब जो जो हम जोड़े हैं ये सब मिल रहा है। तो क्या है? ये सब प्राकृत संख्या है। क्या? प्राकृत संख्या। देखिए 9 और 3 को जोड़े तो 12 मिला। 100 और 500 को जोड़े तो 600 मिला। 1000 और 3 को जोड़े तो 1003 मिला। वैसे ही 700 और 200 को जोड़े तो 900 मिला। 20 और 26 को जोड़े तो 20 और 6 को जोड़े तो 26 मिला। ये जो मिल रहे हैं ये प्राकृत संख्या मिल रहे हैं। ये प्राकृत संख्या मिल रहे हैं। क्या? आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन में देगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आप लोग क्या बताइएगा? प्राकृत संख्या। दो प्राकृत संख्याओं का योग से क्या बनता है? प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। वैसे ही देखिए लिखा प्राकृत संख्या माइनस प्राकृत संख्या बराबर परिणाम क्या होगा? देखिए 2 - 1, 2 - 1 1। देखिए ये प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ। 7 - 5 2, 11 - 2 9, 25 - 27, 25 - 27। देखिए यहाँ पे माइनस में आएगा 2। देखिए माइनस में 2 तो प्राकृत संख्या नहीं है। माइनस में 1 प्राकृत संख्या नहीं है। 1 देखिए 1 प्राकृत संख्या है। माइनस में ये नहीं है। ये 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 प्राकृत संख्या है, लेकिन माइनस में भी आ जाए तो माइनस क्या प्राकृत संख्या है? आप लोग ही बताइए। देखिए इसे क्या कहते हैं? ये प्राकृत संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। देखिए अगर प्लस में रहेगा तो क्या प्राकृत संख्या होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा तो प्राकृत संख्या होगा भी और फिर नहीं भी होगा। चलिए हम लोग अगला इसका देखते हैं टॉपिक। चलिए उसी प्रकार से हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या? होल नंबर। इसका डिफिनेशन देखते हैं। प्राकृत संख्याओं के शून्य की प्राकृत संख्याओं में, देखिए यहाँ के लिखा गया, यहाँ पे में होगा। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए अगर आपको प्राकृत संख्या याद हो गया तो शून्य संख्या भी आराम से, पूर्ण संख्या भी याद हो जाएगा। इसमें केवल शून्य जोड़ देना है। जैसे देखिए वहां पे 1 2 3 4 5 6, इसमें केवल आप लोगों को जीरो जोड़ देना है। क्या? केवल जीरो जोड़ देना है। उसके बाद आप लोग का हो जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या भी कंप्लीट हो गया। देखिए पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए जैसे हम लोग प्राकृत संख्या में देखा थे वैसे ही पूर्ण संख्या में दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए 5 + 7 यानी 12, 22 + 8 30, 30 + 9
30 + 9 39 होगा। देखिए 49 लिखा गया, 30 + 9 39 होगा। 0 + 5 5 होगा, 5 + 0 5। देखिए ये तो सही है। तो अब आपसे पूछेगा दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा। दो पूर्ण संख्याओं का योग होता है पूर्ण संख्या। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या। वैसे ही हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाते हैं, मतलब एक पूर्ण संख्या में से दूसरे पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। 5 में से 3 को घटाएं तो 2 प्राप्त हुआ। 0 में से 7 को घटाएं तो क्या, -7 प्राप्त हुआ। 2 में से 0 घटाए 2 प्राप्त हुआ। 1200 में से 1600 को घटाया तो -400। तो यहाँ पे क्या माइनस में आ जा रहा है, क्या माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पूर्ण संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, क्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर देखिए अगर केवल प्लस में रहेगा तो पूर्ण संख्या होगी, प्लस माइनस दोनों में होगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगी। देखिए अगला हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्याएं, क्या पूर्णांक संख्याएं की ओर। देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या बोलता है, प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या हो। प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी माइनस हो रहा था, जिससे पूर्ण संख्या नहीं कर रहे थे, इसमें माइनस में भी जाएगा, प्लस में। देखिए 0 सेंटर होगा, इधर माइनस में भी जाएगा, इधर प्लस में भी जाएगा, इधर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या बोलता है, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3। देखिए जैसे कि स्केल में दिया होता है, क्या स्केल की तरह हम लोग देखिए एक स्केल बनाए हैं। देखिए 0 है, इधर वालों को क्या कहते हैं, इधर वालों को हम लोग धनात्मक कहते हैं। जो 1 से इधर है इतना वालों को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक। 1 से 5 तक इधर इन्फिनाइट तक हो सकता है, इसे धनात्मक कहते हैं। और -1 से इधर इन्फिनाइट तक लड़के ऋणात्मक कहते हैं। बच गया 0, तो 0 को क्या कहते हैं, तो 0 को उदासीन कहते हैं। क्या 0 को उदासीन हम लोग कहते हैं। चलिए फटाफट हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। तो हम लोग का अगला टॉपिक है भिन्न। क्या है भिन्न, यानी फ्रैक्शन। क्या भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो भिन्न का डिफिनेशन क्या होगा, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी समरूप चीज का कोई भाग निरूपित करता है। किसी समरूप चीज का कोई भाग निरूपित करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए हम एक केक बनाया है, क्या एक केक बनाया है, तो जो ये वाला केक था ये बर्थडे बॉय को खिला दिया गया, क्या बर्थडे बॉय को खिलाया गया। तो देखिए यहाँ पे 1/4 है, क्या 1/4 है, फिर यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, तो यहाँ 1/4 भी खिलाया गया है। देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4। तो ये तीनों का भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 4/4। 4 से 4 को हम लोग कट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 1। तो ये 1 पूरा केक पूरा हो गया कि नहीं। जब 1/4 बचा है तो क्या 1/4 खाया है, देखिए क्या 1 आएगा आंसर। ऐसे ही आप लोग को रहेगा एग्जाम में। देखिए अगला क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किससे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती। क्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी 0 ना हो। q कभी 0 ना हो, मतलब p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q, देखिए q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, -4/3 2/3 6/5। देखिए 1 आया है तो 1। अब देखिए 1 कितने बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि 1 परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। देखिए 1/1 लिख सकते हैं, वैसे ये 2 भी परिमेय संख्या है, 2/2 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या बोलता है, दशमलव नियंत्रण। क्या दशमलव नियंत्रण। दशमलव नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। क्या शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं, जो पॉइंट के बाद 1 2 अंक जाए और पूरा पूरा भाग लग जाए। और जैसे देखिए 4/5 है तो इसका काटने पर क्या होगा 0.8,
22/10 है तो इसका काटअप क्या आएगा 2.2। और देखिए वैसे ही है 3.17 4.732 और अशांत संख्या जो पॉइंट के बाद पॉइंट पर जाते ही रहे, देखिए जैसे 7 के बाद 7.32421596। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 0.181818 मतलब इसका अंत ही न हो, उसे कहते हैं अशांत दशमलव। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक के नाम है अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सकते। परिमेय संख्या में क्या था? p/q के रूप में लिखा जा सकता था। और ये देखिए p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, और परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिखा जाता था। न लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखिए रूट में 5 है, रूट में 7 है, रूट में 11 है, रूट में 13 है, ETC होगा। देखिए नोट में देखिए ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। देखिए एक संख्या का दशमलव प्रसार होता है, एक संख्या का दशमलव प्रसार होता है शांत और अशांत आवर्ती। क्या होगा? शांत और अशांत आवर्ती। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्लास 10th में चैप्टर 1 से। देखिए क्या बोलता है, एक संख्या का दशमलव होता है, ऑप्शन देगा शांत होता है, अशांत होता है, शांत और अशांत दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर कुछ देखिए खाली शांत दे दिया होगा तो शांत मारेगा, अशांत दिया होगा अशांत मारेगा, शांत और शांत दोनों दिया होगा तो दोनों में मार देना है। क्या? दोनों में मार देना है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। क्या? एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो क्या? अशांत अनावर्ती। क्या? अशांत अनावर्ती। देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है, इसलिए आप लोग को बता दिए। अगला आता है वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। अगला टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक रूप में सम्मिलित करके लिखा जाता है तो इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? वास्तविक संख्या। देखिए हम लोग को जितना पढ़ा था हम लोग पढ़ लिए, जितना भी पढ़े हैं चलिए हम लोग उसे एक अच्छा से उसे एक बार देख लेते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए हम लोग वास्तविक संख्या भी पढ़े हैं। वास्तविक संख्या के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। वास्तविक संख्या के 2 भाग होते हैं। एक परिमेय संख्या भी हम लोग पढ़े हैं, अपरिमेय संख्या भी। तो देखिए तो परिमेय संख्या के कितने भाग होते हैं? एक प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। क्या? प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। देखिए फिर ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। धनात्मक संख्या। क्या? धनात्मक संख्या। तो हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं सब लोग को एक जगह हम लोग देख लिए। तो देखिए अगला क्या है? सम संख्या। देखिए ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या। जैसे जो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28, 24 जो भी होगा 2 से कट जाना चाहिए, पूर्ण कट जाना चाहिए, उसे सम संख्या कहते हैं। और देखिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या बोलता है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। क्या? 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23 हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, मतलब इन्फिनाइट तक बढ़ते जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया है, उम्मीद है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा 1.1। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई पढ़ने में कठिनाई ना हो। थैंक यू।